log log cos x इसको y बराबर मान लेते हैं। देखो x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों क्या है, इंटर की मैथ है। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 1 का जी के कुछ सवाल बताया था, आप 34 नंबर बता लें। फिर क्या करोगे, dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स log cos x। अब दोस्तों देखो, इसको हम पूरे को मान लेते हैं x। log x का क्या होता है, 1 बटे x होता है, तो लिख दोगे log cos x। ठीक, इसको पूरे को x माना, और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखो 1 बटे log cos x इंटू, फिर इसको हमने x मान ले तो log x का क्या हो जाएगा, 1 बटे x। यहाँ पर x नहीं है, cos x है, तो cos x लिख दो। अब फिर cos x का फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि इसको भी हमने x माना था। cos का क्या होता है, माइनस साइन x। फिर लिखो 1 बटे cos, ये वाली संख्या पहले cos x log cos x। cos का क्या होता है, माइनस के साइन x। अब साइन का गुणा करा दीजिए, तो माइनस के साइन x बटे cos log cos x। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या करोगे, dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स log tan π/4 प्लस x बटे 2। अब देखो, इसको भी हम पूरे को मान लेंगे, log x लिखा है, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटे x की जगह tan π/4 प्लस x बटे 2। अब दोस्तों इसका फिर से अवकलन करो, डी बटे डी एक्स tan π/4 प्लस x बटे 2। अब tan का क्या होता है, tan का होता है दोस्तों सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक स्क्वायर। यहाँ पर इसको भी x माना प्लस x बटे 2, और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। इसको माना π/4 प्लस डी बटे डी एक्स बटे 2। हमने पूरे कर दिया डायरेक्ट, तो यहाँ पर ये हटा दीजिए। अब यहाँ पर निशान लगा दो, बटे tan π/4 प्लस x बटे 2। अब दोस्तों देखो, लिखो सेक स्क्वायर π/4 प्लस x बटे 2। इसका तो हो जाएगा 0, इसका जो अवकलन आएगा तो 1 बटे 2 आ जाएगा। बटे क्या लिख दो, tan π/4 प्लस x बटे 2। दोस्तों इसको हम 1 बटे 2 को यहाँ ना लिख के यहाँ पर लिख सकते हैं। बस यही क्या आ गया, आंसर आ गया। log अंडर रूल 1 प्लस साइन x बटे 1 माइनस साइन x। ठीक, तो इसमें भी लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करो तो dy बटे dx लिख दोगे, यहाँ पर d बटे dx लिख दोगे। क्यों, क्योंकि अवकलन कर रहे हैं। अब दोस्तों देखो, इसको हम लिख सकते हैं log, क्या लिखोगे, d बटे डी एक्स log 1 प्लस साइन एक्स की घात साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स की घात 1 बटे 2। अब log जैसे लिखा log m की पावर n, इसमें कोई घात होती है तो ये फार्मूला हो जाता है n log m। ठीक, तो ये भी आ जाए 1 बटे 2, घात कहाँ पर आ जाएगी,
यहाँ पर लिख देंगे। ये बात समझ में सभी को आ गई तो कमेंट में लिखिए। फिर लिखो 1/2। इसका हमने को पूर्व मान लिया log x लिखा है, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x। तो 1 प्लस साइन x बटे 1 माइनस साइन x। फिर से इसका अवकलन करो d/dx 1 प्लस साइन x बटे 1 माइनस साइन x। ठीक, अब ये 3 है तो ऊपर चला जाएगा, तो लिखो 1 माइनस साइन x बटे 1 प्लस साइन x। ठीक, 1/2 है, गुणा में तो गुणा में देखो। अब इसका जब अवकलन करोगे तो क्या होता है, हर का स्क्वायर 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, फिर हर का कुछ नहीं, फिर अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, फिर हर का अवकलन करते हैं। ठीक, अब दोस्तों देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन x है तो इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखो 1/2 1 प्लस साइन x, नीचे ये बचेगा। अब देखो इसमें क्या हो चाहिए, यहाँ पर बराबर लाइन खींच दो 1 माइनस साइन x। ठीक, अब 1 का अवकलन करोगे तो 0 होगा, साइन का करोगे तो cos x आ जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन x। अब दोस्तों देखो माइनस का 1 का हो जाएगा 0, साइन x का हो जाएगा माइनस cos x। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। अब बटे क्या करोगे 1 माइनस साइन x करा दीजिए, cos का गुणा 1 में कराओगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, माइनस साइन x इंटू cos x। ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा cos x, cos का गुणा 1 में cos करो, प्लस साइन x इंटू cos x। दोस्तों नीचे क्या लिख दोगे, नीचे ये एक बार जोड़ा एक बार घटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। और 2 चल रहा तो 2 लिख दीजिए। ये वाली संख्या क्या होगी कैंसिल, cos कितना हो गया दोस्तों 2 cos x बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर का होता है, तो लिखो 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, 1 cos से cos कैंसिल, 1/cos बचेगा, 1/cos बराबर क्या होता है sec। यही आंसर आ गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर d/dx x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब अवकलन करो तो क्या अंडर रूल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर अंश का कुछ नहीं तो लिखो, अरे हर का कुछ नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर का अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं हर का अवकलन। इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घाते 1/2। ठीक, क्योंकि अंडर रूल लगा था इसको हमने घात में लिख दिया। अब देखो अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का अवकलन करोगे तो एक आ गया, तो 1 का गुणा कराओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस एक्स। इसका अवकलन करो तो क्या आ जाएगा 1/2 ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घाते कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1। इसको हमने माना पूरे को x, तो फिर से इसका अवकलन करेंगे d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या लिखोगे अंडर रूट, जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर देखो 1/2 में माइनस 1 घटाओ, इसके नीचे 1 मानते हैं, 2 का गुणा 1 में करो 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2
वन में 2 घटाओगे तो माइनस के 1/2 आएगा। जब माइनस 2 घात आएगी तो उसको नीचे लिख सकते हो, उसको अंडर रूल लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो तो 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2x। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 1 की जगह 1 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। बटे क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक्स गुणा एक्स में कराओगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखो अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यही क्या आ गया आंसर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे dy बटे dx बराबर d बटे dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका जब अवकलन करोगे तो क्या होता है हर का स्क्वायर, तो लिखो अंडर रूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे अंडर रूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंश का कुछ नहीं, फिर क्या करोगे हर का अवकलन डी बटे डी एक्स अंडर रूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे दोस्तों इसको लिखो अंडर रूल a स्क्वायर माइनस का अवकलन करोगे तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो इंटू में 2x आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अंडर रूल अगर हटा दें तो इसकी घात कितनी आ जाएगी 1/2 आएगी। इसका जब अवकलन करोगे तो 1/2, इसमें 1/2 घटाओगे तो माइनस के दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। जब इसका अवकलन करोगे तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो डी बटे डी एक्स ए स्क्वायर माइनस डी बटे डी एक्स स्क्वायर, जब इसका अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो 2x आ जाएगा। तो हमने 2x लिख दी। अब दोस्तों देखो बटे क्या करोगे इसका अंडर रूल हट जाएगा तो लिखोगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका देखो गुणा करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, थोड़े नीचे लिखते हैं 2x अंडर रूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे इसको लिखते तो माइनस में लिखा तो नीचे जाएगा, तो इसको हम अंडर रूल तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे लिखा है एक्स की पावर माइनस 1/2 तो इसको लिखेंगे 1 बटे अंडर रूल एक्स ही तो लिख सकते हो, नीचे जाएगा तो 2 है, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, एक्स यहाँ पर है तो दोस्तों इस यहाँ पर हम एक्स लिख सकते हैं। बटे क्या कर दोगे दोस्तों बटे यही संख्या लिख दो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यही आंसर सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप एक्स का अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हल करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितना आ जाएगा 2। यही तो होता है हर का स्क्वायर, क्या होता है हर का स्क्वायर हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस
अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। आप देखो दोस्तों, बराबर के सामने बराबर लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जब अवकलन करोगे तो हमने मान लिया ई की पावर एक्स लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी ई की पावर एक्स। इसको हमने एक्स माना, फिर से अवकलन करो तो डी बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन तो इंटू में 2x आ जाएगा। नीचे क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो तो 2x आ जाएगा। तो दोस्तों लिख दीजिए 2x, ये वाली संख्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर का अवकलन करो 2x आ जाएगा। फिर लिखो इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर बटे क्या लिखोगे दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के 1 बचेगा, बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल करो। अब एक्स स्क्वायर में 2x का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2x की घाते 3, एक ये घात 2 ये घात, तो x की घाते 3 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बटे क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही क्या आ गया अंश के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स log एक्स प्लस अंडर रूल 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब अवकलन करें इसको हम मान लेते हैं पूरे को x लिखा है, तो log x का क्या अवकलन होता है 1 बटे एक्स। फिर से इसका अवकलन करो डी बटे डी एक्स प्लस अंडर रूल एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दोस्तों देखो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूल एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब अवकलन करोगे एक का एक्स का तो वो आ जाएगा 1 प्लस इसका जब अवकलन करोगे, इसका अवकलन करो यहाँ पर कर दीजिए डी बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घाते 1 बटे 2। ऐसे तो ये लिखा जाएगा। इसका जब अवकलन करो क्या आ जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 बटे 2, 1 घटाओगे तो माइनस का 1 बटे 2 आएगा। अब फिर इसका अवकलन करो तो इंटू 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसकी जगह 1 बटे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घाते 1 माइनस के 1 बटे 2 इंटू में आ जाएगा 2x। अब 2 से x 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो लिखो 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस इसको लिखोगे दोस्तों क्या है 1 बटे अंडर रूल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 की जगह एक्स का गुणा करा दो, क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको कि माइनस 1 बटे 2 का मतलब नीचे ले जाओगे, माइनस 1 बटे 2 का मतलब ये होता है अंडर रूल। अंडर रूल किसी भी घात में अगर 1 बटे 2 लिखा है उसका मतलब होता है अंडर रूल। लॉग अंडर रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल दिया है, इसको लिखो y बराबर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घाते 1 बटे 2। अगर सवाल ऐसा कि log m की पावर n तो होता है फार्मूला n log m। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो इसको 1 बटे 2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख दीजिए, इसको मैं काट देंगे x के
सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बटे डी एक्स लिखोगे, 1/2 डी बटे डी एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। log x का क्या होता है 1/1, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका अवकलन करो डी बटे डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला, हर का स्क्वायर, फिर हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन, फिर क्या करो अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। ठीक, इससे देखो 1 से 1 क्या होगा कैंसिल आ गया, तो ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, इसका 1 का अवकलन करो तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करो तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस 2x, यह माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हो बटे ये वाली संख्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कट गया था। अब दोस्तों देखो इसको दोस्तों क्या लिख सकते हो 1/2, ये वाली संख्या इसका सब गुणा कराओगे तो 1 माइनस एक्स की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि एक बार जोड़ा एक बार घटा है तो एक्स की घात 4 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में कराओ 2x माइनस 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराओ तो 2x की घात 3 आ जाएगा, धन 2x का गुणा 2 में कराओ तो 2x आ जाएगा, धन 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराओगे x से 1 आया तो 2x की घात 3, फिर ये 2x ये प्लस माइनस कैंसिल, 2 2 कितना हो गए 4,